Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I am your zoology teacher Qari Muhammad Irfan Yasin. Dear students, हम इन्वर्टिब्रेट zoology को पढ़ रहे हैं और फाइलम प्रोटोजुआ हमारा अंडर डिस्कशन है। फाइलम प्रोटोजुआ के इससे पहले हम दो सुपर ग्रुप्स को पढ़ चुके हैं। सुपर ग्रुप एक्सकेवेटा और सुपर ग्रुप अमीबोजुआ हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम थर्ड सुपर ग्रुप राइजेरिया को डिस्कस करेंगे। ग्रुप राइजेरिया में इसके इट इज डिवाइडेड इनटू फोरामिनिफेरा और रेडियोलेरिया। इसमें आज जो हमारा अंडर डिस्कशन रहेगा फोरामिनिफेरा है। फोरामिनिफेरा इसको डिटेल में जाने से हम सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइजेरिया देखेंगे। सुपर ग्रुप राइजेरिया हमारे फाइलम प्रोटोजुआ का तीसरा सुपर ग्रुप है और इससे लास्ट सुपर ग्रुप होगा जो कि क्रोम एल्वियोलेटा होगा। इस तरह से 4 सुपर ग्रुप्स कंप्लीट होंगे और हमारा फाइलम प्रोटोजुआ कंप्लीट होगा। आज हम सुपर ग्रुप राइजेरिया में सिर्फ और सिर्फ अपने सब ग्रुप फोरामिनिफेरा डिस्कस करेंगे। ये हमारा अंडर डिस्कशन रहेगा। आइए हम देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइजेरिया क्या है। सुपर ग्रुप राइजेरिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहां लिख दिए। सबसे पहले है ये मॉर्फोलॉजी में अमीबोजुआ या अमीबाइडा की तरह ही है लेकिन फाइलोजेनेटिकली डिफरेंट है फ्रॉम अमीबोजुआ। मॉलिक्यूलर बेसिस की बुनियाद पर जब हम क्लासिफिकेशन हमने की तो ये क्लासिफिकेशन 2002 में की गई है और इसके अकॉर्डिंग जो है हमने ये कहा कि ये जो राइजेरिया है ये अमीबोजुआ का सिस्टर ग्रुप नहीं है बल्कि ये इससे एक अलग सुपर ग्रुप है और इस वजह से राइजेरिया को हमने अलग ही डिस्कस करना है। तो देखते हैं फाइलोजेनेटिकली ये डिफरेंट है फ्रॉम अमीबोजुआ। इसके सूडोपोडिया की अगर बात की जाए तो हमारे सुपर ग्रुप राइजेरिया की जो सूडोपोडिया के लिहाज से कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इसमें फिलोपोडिया पाए जाते हैं लेकिन फिलोपोडिया फिर नेटवर्क बनाते हैं और उस नेटवर्क को फिर हम रेटिक्युलोपोडिया कहते हैं। अब हमारे पास देखते हैं कि यहाँ पर जो राइजेरिया के मेंबर्स हैं इनमें एक्सोपोडिया की मौजूदगी है। एक्सोपोडिया क्या चीज है? फिलोपोडिया जो होते हैं ये सूडोपोडिया की टाइप है। हम इससे पहले सूडोपोडिया की टाइप्स हमारे एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। रेटिक्युलोपोडिया, फिलोपोडिया, सूडोपोडिया और ये सारे के सारे हमारे पहले डिस्कस हो चुके हैं। आप हमारे पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं। हमारे पास एक्सोपोडिया जी, एक्सोपोडिया का मतलब ये है कि फिलोपोडिया जो हमारे हैं सूडोपोडिया ये सपोर्टेड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल से सपोर्टेड होते हैं और इन स्ट्रक्चर्स को हम एक्सोपोडिया कहते हैं। आपके पास ये डायग्राम मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये फिलोपोडिया निकल रहे हैं। ये फिलोपोडिया है, ये फिलोपोडिया, ये फिलोपोडिया है। फिलोपोडिया का मतलब थ्रेड लाइक ये थीन स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनको बोलते हैं हम। अब यहाँ पर ये जो एक्सोपोडिया है ये इन फिलोपोडिया के अंदर जो माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर है या ये जो हमारे फिलोपोडिया है ये सपोर्टेड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं तो इनको हम एक्सोपोडिया बोलते हैं। एक्सोपोडिया बोलने की वजह ये है ये एक्सल टाइप एक्सिस से निकलते हैं, सेंटर से निकल रहे हैं यहां से और इस सेंटर को हम एक्सोप्लास्ट बोलते हैं। एक्सोप्लास्ट क्या है? एक्सोप्लास्ट एग्जिट फ्रॉम सेंट्रल रीजन ऑफ प्रोटोजुआ।
ये समझ लीजिए एक प्रोटोजुआ है और इसका ये सेंट्रल रीजन है, और यहां से ये जो एरिया है, ये सेंट्रल रीजन, इसको हम एक्सोप्लास्ट कह रहे हैं, जहां से हमारे एक्सोपोडिया या फिलोपोडिया बाहर निकल रहे हैं। इस पॉइंट को, सेंट्रल पॉइंट को हम एक्सोप्लास्ट बोल रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ऑन मॉलिक्यूलर डाटा। मॉलिक्यूलर डाटा की बुनियाद पर ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स राइजेरिया के, या जो हमारा सुपर ग्रुप राइजेरिया है, ये 2002 में इसको डिस्कस किया गया। इसके बाद अगला पॉइंट ये है कि नॉट यूनाइटेड ऑन एनी मॉर्फोलॉजिकल फीचर, यानी किसी एक मॉर्फोलॉजिकल फीचर को देखकर ये जो हमारा सुपर ग्रुप राइजेरिया है, इसके तमाम मेंबर्स को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, बल्कि इसलिए हम इनकी मॉलिक्यूलर बेसिक जो सिमिलरिटीज देखते हैं, फिर मॉलिक्यूलर बेस क्लासिफिकेशन करते हैं। सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर की बुनियाद पर इनकी क्लासिफिकेशन नहीं की जा सकती। आगे बढ़ते हैं। हमारे ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइजेरिया यहां तक कंप्लीट हुए। अब हमारे पास है फोरामिनीफेरा, जो आज जस्ट अंडर डिस्कशन रहेगा। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जो रेडियोलेरिया है वो डिस्कस किया जाएगा। आज जस्ट हम फोरामिनीफेरा को डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले इस टर्म को देखते हैं कि फोरामिनीफेरा का मतलब क्या है। ये लैटिन वर्ड है। फोरामेन मतलब होता है लिटिल होल्स या लिटिल ओपनिंग्स। फिरा मतलब होता है टू बेयर, यानी ऐसे प्रोटोजुआ जिनके अंदर लिटिल ओपनिंग्स होते हैं, लिटिल होल्स होते हैं, उनको फोरामिनीफेरा बोलते हैं। फोरामिनीफेरा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम यहां डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी लोकोमोशन देखते हैं। लोकोमोशन कैसी है, आपने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ लिया कि सुपर ग्रुप राइजेरिया जो है इसमें फिलोपोडिया पाए जाते हैं, और फिलोपोडिया की जो डायरेक्शन है जब वो नेटवर्क बनाते हैं वो रेटिक्युलोपोडिया बनाते हैं। तो इनमें भी कुछ ऐसा है कि सूडोपोडिया ही मौजूद है इनकी लोकोमोशन के लिए, लेकिन ये सूडोपोडिया क्या करते हैं, दैट फॉर्म द रेटिक्युलोपोडिया, ये रेटिक्युलोपोडिया बनाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी लोकोमोशन में इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो ग्रेनुलर होता है, तो वो साइटोप्लाज्मिक फ्लो जो है इनका बायडायरेक्शनल होता है, लिहाजा ये भी लोकोमोशन में शामिल होता है, लोकोमोशन करवाने में शामिल होता है। इस तरह से स्विम करता हुआ या क्रॉल करता हुआ जानदार जो है पानी में मूव कर सकता है। अब आइए इनके हैबिटेट को देख लेते हैं। प्राइमरीली ये मैरीन है और बेंथिक है। बेंथिक मतलब ये है ये बॉटम पर रहते हैं, और ये मैरीन है। इनमें से कुछ ऐसे हैं, सम इन ब्रैकिश वाटर, जो ब्रैकिश वाटर में रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो प्लैंक्टोनिक हैं। इनके प्लैंक्टोनिक की एग्जांपल्स में अगर देखा जाए तो हेलिजोन एक ऐसा जो है प्रोटोजोन है जो कहाँ रहता है, प्लैंक्टोनिक एनवायरनमेंट में। प्लैंक्टोनिक मतलब क्या है, प्लैंक्टन से निकला है। प्लैंक्टन मीन होता है एनी वाटर बॉडी इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्लोट फ्रीली, कोई भी ऐसी वाटर बॉडी जिसमें जानदार जो है वहां पर फ्रीली फ्लोटिंग करते हैं, तो उस वाटर बॉडी को हम प्लैंक्टन बोलते हैं। तो प्लैंक्टोनिक की एग्जांपल में डियर स्टूडेंट्स क्या हुई, हेलिजोन जो है ये ऐसे हमारे पास फोरामिनीफेरा है जो कि प्लैंक्टोनिक है। आगे बढ़ते हैं। फोरामिनीफेरा में कोई भी एक भी ऐसी स्पीशीज नहीं है जो पैरासिटिक एनवायरनमेंट यानी पैरासिटिक हैबिटेट रखती हो, एज ए पैरासाइट रखती हो, ऐसा नहीं है इनके अंदर। अब आगे बढ़ते हैं। इनकी बॉडी कवरिंग या बॉडी की जो कंपोजिशन है, जो बॉडी का जो कवर है वो कैसे है। टेस्ट्स इन फोरामिनीफेरा, शेल्ड या टेस्ट होते हैं फोरामिनीफेरा के अंदर।
और मल्टी चैम्बर टेस्ट होते हैं, और वो किस चीज के बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ये स्पेशली है फोरामिनिफेरा का। ये कैल्शियम कार्बोनेट के मल्टी चैम्बर टेस्ट होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। डायग्राम में देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये मल्टी चैम्बर्ड है। ये इसका एक चैम्बर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इस तरह ये सेंट्रल पॉइंट इसका लॉक्यूलर पॉइंट, ये अपर्चर है इनका, यानी वो पॉइंट जहां से एक सेप्टम दूसरे सेप्टम से जुड़ा होता है, उस पॉइंट को हम अपर्चर बोलते हैं। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है इसको हमने कहा पंक्टेट ऑर्नामेंट, यानी ऐसी सजावट जिसमें इसके अंदर सुराख होते हैं, सुराख की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, ये पंक्टेट ऑर्नामेंट कहलाते हैं। इसके अलावा हमने सुचर की बात की। सुचर वो हिस्सा है जो एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग करते हुए दीवार की तरह का है। इसके बाद हमने देखा आगे रिब्ड ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट कहते हैं सजावट को, तो यहाँ ये रिबन लाइक इनकी जो ये बनावट है, इस वजह से इनको रिब्ड ऑर्नामेंट यहाँ बोल रहे हैं। यहाँ देखें तो ये रेटिक्यूलेट ऑर्नामेंट है। रेटिक्यूलेट मतलब होता है जाली के खाने। तो ये देखिए यहाँ कुछ हिस्से के बाद ये, यानी इन डब्बों के दरमियान में स्पेस है, खला है, जो कि जाली की तरह अपनी लुक रखते हैं, इस वजह से इसको रेटिक्यूलेट ऑर्नामेंट कहा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये स्ट्राइएट ऑर्नामेंट है। इसका मतलब क्या है? धारीदार हिस्सा है इसका ये, और ये सेप्टम है। सेप्टम कहते हैं पर्दे को। ये इसके हर तरफ है और इसका ये सेंट्रल पॉइंट है हमारे फोरामिनिफेरा का। ये इसका स्ट्रक्चर है, डायग्राम में मैंने आपको ये शो कर दिया है। अब देखते हैं आगे जी। ये मल्टी चैम्बर्ड की बात हो गई और इनके गिर्द ये कवर है बाहर, ये टेस्ट है जिसमें ये क्लोज होते हैं और ये ऐसे लगते हैं जैसे स्नेल होता है, स्नेल लाइक लगते हैं। इनके चैम्बर्ड की, इनके टेस्ट की आगे हम डिटेल पढ़ते हैं। टेस्ट जो होते हैं इनके वो डिमार्केटेड फ्रॉम ईच अदर बाय परफोरेटेड सेप्टा। देख लिया डियर स्टूडेंट्स आपने कि इसका एक टेस्ट जो है ये सेप्टम बनाया, सेप्टम बनाया। जब एक टेस्ट बनता है तो उसके ओल्ड होने के बाद जब न्यू टेस्ट बनेगा तो एक टेस्ट और दूसरे के दरमियान में जो सुराख होते हैं, पर्दे होते हैं, इन पर्दों को जिनसे एक हिस्से और दूसरे हिस्से का राब्ता रहता है, इनको हम सेप्टा बोल रहे हैं, ये सेप्टम बोल रहे हैं। तो ये परफोरेटेड होते हैं। चेन ऑफ चेम्बर्स जो होती है वो स्ट्रेट होती है। चेम्बर्स जो होते हैं स्ट्रेट होते हैं। ये देखिए आपके पास इस तरह के ये चैम्बर शो होंगे, ये इस तरह से और ये इस तरह से और इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से ये वर्ड को हम शो कर रहे हैं। तो ये चेन होती है और ये स्पाइरल होते हैं या फिर स्ट्रेट होते हैं। स्ट्रेट होते हैं या स्पाइरल होते हैं लाइक द स्नेल्स। अब आपको ये जो लुक इसकी नजर आ रही है ये स्नेल की बॉडी लाइक है। आगे देखते हैं न्यू चैम्बर्स जो होते हैं जब वो बनते हैं तो रिमेन अटैच टू द ओल्ड। नए और पुराने चैम्बर्स एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि नए बनने के बाद पुराने झड़ जाते हैं या वो सेपरेट हो जाते हैं, बल्कि ओल्ड एंड न्यू रिमेन अटैच्ड। आगे बढ़ते हैं। इनके साइज की बात की जाए तो टेस्ट का जो साइज है वो मुख्तलिफ होता है। इनके टेस्ट के, इनके कवरिंग की जो होल का साइज होता है टेस्ट का वो मुख्तलिफ होता है। जो प्रेजेंट स्पीशीज है उनके टेस्ट जो हैं मे एक्सीड फ्रॉम 9 मिलीमीटर से भी बढ़ सकते हैं। और जो जाइंट फोरम है, फोरामिनिफेरा को फोरम्स भी बोला जाता है। जो जाइंट फोरम्स हैं वो 20 सेंटीमीटर तक हैं और मोस्ट स्पीशीज जो है इसकी लेस देन 1 mm है। इसके बाद एग्जांपल्स देखते हैं। इनके साइज के लिहाज से एग्जांपल्स मैंने यहां लिख दी।
मरमेड्स पेनिस, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और ये सेवरल सेंटीमीटर होता है डायमीटर के लिहाज से। इसी तरह से व्हाइट क्लिफ्स ऑफ डोवर इन इंग्लैंड, ये इंग्लैंड में पाए जाते हैं और इनका भी बड़ा साइज होता है। ये हमारी टेस्ट की एग्जाम्पल है। फोरामिनिफेरा में किस तरह के टेस्ट पाए जाते हैं, उनका साइज क्या होता है, ये सारी बातें यहां तक क्लियर हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फॉसिल रिकॉर्ड के लिहाज से फोरामिनिफेरा जो है तकरीबन 30,000 फोरामिनिफेरा टेस्ट जो है इन फॉसिल रिकॉर्ड, इतना बड़ा इनका फॉसिल रिकॉर्ड मौजूद है कि 30,000 के करीब जो है इनमें क्या पाए जाते हैं, फॉसिल शेल्स, फॉसिल्स की सूरत में हमें इनके शेल्स मिलते हैं, इनके टेस्ट मिलते हैं। फॉसिल रिकॉर्ड जो है इनका जो हमें मिला है उससे ये जाहिर होता है कि ये कब से मौजूद है। ये प्रेजेंट इन अर्ली कैम्ब्रियन पीरियड, तकरीबन 543 मिलियन ईयर्स अगो ये मौजूद हैं। इसके बाद फॉसिलाइज्ड टेस्ट अप टू 15 सेंटीमीटर इन डायमीटर, यानी जो हमें फॉसिल रिकॉर्ड मिला है उससे ये बात जाहिर हुई है, उसमें ऐसे हमें फॉसिल रिकॉर्ड मिले हैं कि जिनका फॉसिलाइज्ड टेस्ट का जो डायमीटर है वो 15 सेंटीमीटर से ज्यादा है या 15 सेंटीमीटर तक है। इसके बाद हम न्यूट्रिशन की बात करें तो हमारे पास फोरामिनिफेरा की जो न्यूट्रिशन है ये बेसिकली फिल्टर फीडर्स होते हैं, फीड ऑन प्रोटिस, बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक डेट्राइटिस, और इसके अलावा जो इनको डिकम्पोज्ड मटेरियल वगैरह मिलता है उसको ये फिल्टर फीडर्स के तौर पर, खुराक के तौर पर लेते हैं। ये इनकी न्यूट्रिशन थी। फिर हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो इनके अंदर जो एक्सक्रीशन है, इनके साइटोप्लाज्म जो होते हैं उसके अंदर बेरियम सल्फेट की क्रिस्टल्स मिलती हैं। फोरामिनिफेरा के साइटोप्लाज्म के अंदर हमें क्या मिलती हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, बेरियम सल्फेट क्रिस्टल्स की जो है वो हमें मिलती हैं। इसके अलावा अगर फीकल पैलेट्स की बात की जाए तो इनके फीकल पैलेट्स के अंदर ये हैवी मेटल्स लेड और मर्करी मिलती हैं। ये इनकी एक्सक्रीशन है यहां तक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर इनकी रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया जाए तो इनमें जो रिप्रोडक्शन है, फोरामिनिफेरा में जो रिप्रोडक्शन है वो मल्टीपल फिशन, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन से होती है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर बात की जाए तो ये इकोनॉमिकली बहुत ही ये अहम है, बहुत ही अहमियत रखते हैं ये, क्योंकि ये सीमेंट, ब्लैक बोर्ड चार्ट्स, इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स क्योंकि ये समंदर की तह में होते हैं, वहां पर जब इनके टेस्ट इकट्ठे होते रहते हैं तो इकट्ठे होने के बाद ये लाइमस्टोन और चाक की सूरत इख्तियार कर लेते हैं और उस चाक को हम फिर मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट वगैरह बनाने के लिए, ब्लैक बोर्ड चाक्स के तौर पर। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी अहमियत की बात यह है कि ये जो ग्रेट इजिप्टियन पिरामिड्स हैं, जो अहराम मिस्र की बात की जाती है, ये एग्जाम्पल्स ऑफ चॉक डिपॉजिट्स हैं। समंदर की तह में जो चॉक डिपॉजिट्स होते रहे, इकट्ठे होते रहे इनके टेस्ट के, फोरामिनिफेरा के, तो वो इकट्ठे हुए तो बाय स्टोन ऑफ लाइमस्टोन बेड्स, इकट्ठे कहाँ हुए, बाय स्टोन ऑफ लाइमस्टोन बेड्स, लाइमस्टोन बेड्स में ये इकट्ठे हुए और फिर इनकी कलेक्शन से ये ग्रेट इजिप्टियन पिरामिड्स जो है, इजिप्टियन पिरामिड्स वजूद में आए। इसके बाद आगे चलते हैं। इनकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में सबसे अहम बात यह है कि ये इंडिकेटर्स होते हैं फॉर ड्रिलिंग ऑयल। जहां पर इनके फॉसिल्स या इनके टेस्ट ज्यादा मिलेंगे जिस हिस्से में, उस हिस्से में हम ये अंदाजा करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि वहां पर तेल के ज़खायर मौजूद हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का जो फोरामिनिफेरा
जिसको हमने डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट्स, सुपर ग्रुप राइजेरिया में हमने फोरामिनिफेरा ही जस्ट आज डिस्कस किया है। हमारे अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम रेडियोलेरिया को डिस्कस करेंगे। ये हमारा मैं इसको समअप कर देता हूँ इस टॉपिक को अगेन। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखी जाए तो ये मॉर्फोलॉजी के लिहाज से ये अमीबाइड ही होते हैं, अमीबा की तरह के होते हैं, लेकिन फाइलोजेनेटिकली ये डिफरेंट होते हैं अमीबोजुआ से। सूडोपोडिया की बात की जाए तो इनके अंदर रेटिक्यूलोपोडिया हैं, एक्सोपोडिया और इनके अलावा जो एक्सोप्लास्ट हैं वो पाए जाते हैं। फिर हम फोरामिनिफेरा को डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें सबसे पहले हमने लोकोमोशन की बात की। तो लोकोमोशन में अगर देखा जाए तो सूडोपोडिया रेटिक्यूलोपोडिया बनाते हैं और साइटोप्लाज्म भी इसमें इन्वॉल्व होता है बायडायरेक्शनल मूवमेंट के लिहाज से। हैबिटेट प्राइमरीली ये मैरीन है, बेंथिक हैं, प्लैंक्टोनिक भी हो सकते हैं, ब्रैकिश वाटर में भी रहते हैं, कोई पैरासिटिक स्पीशीज नहीं है। फिर अगर हम इनके टेस्ट की बात करें तो मल्टी चैम्बर टेस्ट होते हैं इनके, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं और नए जो हैं वो बनते रहते हैं, पुराने उनके साथ अटैच रहते हैं। साइज की बात की जाए तो 9 mm मौजूदा स्पीशीज हैं और इसके अलावा 20 सेंटीमीटर जाइंट फोरम है और मोस्ट स्पीशीज जो हैं ये लेस देन 1 मिलीमीटर तक होती हैं। इनके एग्जांपल्स की बात की जाए बड़े साइज की तो मरमेड्स, पेनीज ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, सेवरल सेंटीमीटर जो होते हैं ये साइज में होते हैं। और ये व्हाइट क्लिफ्स ऑफ डोवर इन इंग्लैंड में पाए जाते हैं, ये भी साइज में बड़े होते हैं। ये इनकी एग्जांपल में साइज ऑफ टेस्ट में मौजूद है। इसके बाद हम बात करें इनके फॉसिल रिकॉर्ड की तो 30,000 के करीब फोरामिनिफेरा टेस्ट जो हैं वो हमें फॉसिल रिकॉर्ड से मिलते हैं और इनमें सबसे अहम बात यह है कि ये कैम्ब्रियन पीरियड में हमें मिलते हैं 453 मिलियन ईयर्स अगो। इसके अलावा 15 सेंटीमीटर इनका फॉसिल टेस्ट रिकॉर्ड हमें मिलता है। न्यूट्रिशन की बात की जाए फिल्टर फीडर्स हैं। एक्सक्रीशन की बात की जाए तो इनके साइटोप्लाज्म के अंदर बेरियम सल्फेट क्रिस्टल्स होती हैं और इनके फीकल पैलेट्स की अगर बात की जाए तो इसमें हैवी मेटल्स लेड और मर्करी होते हैं। और रिप्रोडक्शन के बारे में अगर कहें तो रिप्रोडक्शन इनमें मल्टीपल है, मल्टीपल फिशन है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन के जरिए से है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है सीमेंट, ब्लैक बोर्ड चार्ट्स और ग्रेट इजिप्शियन पिरामिड्स भी इन्हीं से ही वजूद में आए हैं और ये इंडिकेटर्स फॉर ड्रिलिंग ऑयल हैं। जहां हम ऑयल के लिए किसी जगह को ड्रिल करना चाहते हैं तो अगर इनकी मौजूदगी होगी तो इससे यह अंदाजा हो जाएगा कि वहां पर ऑयल मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये एक हमारी सीरीज है जो कि BS ऑनर्स ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स, BSc के स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स के हमारे स्टूडेंट्स हैं और मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए ये हमारे लेक्चर्स बेनिफिशियल हैं। इंशाअल्लाह हम इन्वर्टिब्रेट्स ज़ूलॉजी कंप्लीट डिस्कस करेंगे अपने इस चैनल पर। थैंक यू सो मच।